चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात आगरा की करेंगे, जहां पर राजकीय निर्माण निगम विभाग के अधिकारी बेखौफ, अधिकारियों के मंत्री और विधायकों का खौफ नहीं नजर आ रहा। छावनी विधानसभा क्षेत्र के उखराड़ देवरी रोड पर राजकीय इंटर कॉलेज का निर्माण टेंडर प्रक्रिया में उलझा है। 6 साल बीत जाने के बाद भी पहले चरण का काम अधूरा। तो पहले चरण के काम में करीब 1,67,00,000 रुपए खर्च हुए हैं। परियोजना अधिकारी की लापरवाही के चलते पेन ड्राइव हुआ गुम, तो डिजिटल हस्ताक्षर का भी नहीं हो रहा मिलान। 6 साल पहले राजकीय निर्माण की 8 करोड़ की योजना की मिली थी स्वीकृति। तो टेंडर को लेकर छावनी विधायक का डॉक्टर जीएस धर्मेश का आरोप, राजकीय निर्माण विभाग के प्रोजेक्ट मैनेजर ने जानबूझकर अधिकारियों की सहमति के बिना टेंडर किया निरस्त। तो 16 मई को टेंडर की चाबी खोने की बात कहकर जानबूझकर किया जा रहा गुमराह। तो डॉक्टर जीएस धर्मेश राजकीय निर्माण विभाग के लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मुख्यमंत्री से अपील की है। वर्तमान में छावनी विधानसभा से बीजेपी विधायक हैं डॉक्टर जीएस धर्मेश। मेरे साथ छावनी विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ इस कार्यालय में आए हैं, क्या समस्या है, किन बातों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। सर मेरे साथ सर, यहाँ आप आए हैं, क्या समस्या है, किन बातों को लेकर आप यहाँ? देखिए, ऐसा है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार के पिछले कार्यकाल में मेरे विधानसभा क्षेत्र आगरा कैंट के अंतर्गत एक राजकीय महाविद्यालय की उन्होंने स्वीकृति प्रदान की थी। विधानसभा के चुनाव से पहले उसकी प्रथम किस्त भी जारी हुई और उसके आधार पर चुनाव से पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री माननीय दिनेश शर्मा जी ने उसका भूमि पूजन किया। भूमि पूजन करने के पश्चात यहाँ पर यह 4 दीवारी ओवरहेड टैंक और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बना जाए। पिछली बार करीब 4 महीने पहले नगर निगम से चुनाव से पहले 4 बार वो टेंडर की डेट बढ़ाई गई और बढ़ाने के बाद में जब टेंडर जिस दिन खुलना था उस दिन यहाँ के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ब्रिज बिहारी जी, इन्होंने उस टेंडर को सिर्फ अपने हस्ताक्षर, एक टेंडर कमेटी होती है जिसमें 3 लोगों के हस्ताक्षर होते हैं। एक तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर, एक कंप्यूटर होता है कोई अकाउंटेंट वाला या अकाउंट सेक्शन का, एक और होता है। 3 के हस्ताक्षर से टेंडर कैंसिल होता है, लेकिन इन्होंने ब्रिज बिहारी जी ने सिर्फ अकेले अपने हस्ताक्षर से वो टेंडर कैंसिल कर दिया। और उसके बाद में नगर निगम के चुनाव आ गए। चुनाव के बाद में दूसरा टेंडर हुआ, उसमें भी डेट बढ़ाई गई और डेट बढ़ाने के बाद में अभी 16 मई को यह दोबारा टेंडर यह खुलना था। और उसके बाद में 16 तारीख को 3 बजे 16 मई को और 2:45 बजे कोई पेन ड्राइव होती है ऑनलाइन टेंडर खोलने की, उसको पेन ड्राइव को इन्होंने जानबूझ करके खो दिया है। जो ऑफिस है यहाँ के जो इंजीनियर अनुराग सिंह हैं, जो महाप्रबंधक, इनके द्वारा बड़ी लापरवाही की गई है। 16 तारीख को ही जो टेंडर होना था उसकी चाबी खोने का लगातार बहाना बनाया जा रहा है। तो लगातार सरकार की छवि को धूमिल करने का काम जो महाप्रबंधक हैं अनुराग सिंह और इनके जो कर्मचारी उनके द्वारा किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे जो सरकार की छवि को धूमिल करने वाले अधिकारियों पर सरकार किस प्रकार कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 1 इंडिया से कृष्णा त्यागी, आगरा। इस समय ये टेंडर दोबारा रीलोड हुआ था, चुनाव आ गए, उसके बाद फिर टाइम बढ़ाया गया। जीएम साहब ने इसे रीलोड किया था अपनी पेन ड्राइव से। उसके बाद ये 16 तारीख को खुलना था। 16 तारीख को खुलने का समय 3 बजे था। जब पेन ड्राइव, क्योंकि जीएम कार्यालय में रहती हैं, जो स्टेनो है टेंडर का काम करता है उसके पास रहती हैं, वो पेन ड्राइव देखेंगे तो पेन ड्राइव नहीं मिली। विधायक जी का आरोप है कि स्वतः ही एक टेंडर को उसकी निरस्त कर दिया गया। नहीं, आगे बढ़ेंगे, बात फर्रुखाबाद की करेंगे, जहां पर 24 घंटे में 2 हत्याएं हो गई। ये 2 हत्यारों से दहला फर्रुखाबाद। 2 थाना क्षेत्रों में 24 घंटे में 2 हत्याएं हुई हैं। पुलिस घटनाओं को रोकने में हो रही नाकाम। हत्यारोपी खुलेआम दे रहे पुलिस को चुनौती। की ईंटों से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। अधेड़ का नहर किनारे पड़ा मिला शव। ग्रामीणों ने शव देखकर परिजनों को सूचना दी है। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के बटासा गांव का ये पूरा मामला है। तो 24 घंटे में 2 हत्याएं की गई, जिसके बाद फर्रुखाबाद में लगातार सनसनीखेज ये 2 मामला, जहां 24 घंटे में
2 हत्याओं को अंजाम दिया गया। तो किस तरह से अधिकारी नाकाम नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि अधिकारी लगातार गश्त दे रहे हैं और आरोपियों पर कहीं ना कहीं लगाम लगा रहे हैं, अपराध पर लगाम लगा रहे हैं, लेकिन देखिए फर्रुखाबाद से ये तस्वीर निकल कर आई जहां 24 घंटे में 2 हत्याएं हुई है, जहां पूरे इलाके में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। तो 2 हत्याओं से दहला है पूरा फर्रुखाबाद। तो पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और अधिक जानकारी के साथ अमित कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? फर्रुखाबाद में 24 घंटे में 2 हत्याएं होना, एक तरफ तमाम दावे पुलिस के कि अपराध पर लगाम लगा रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की घटना। देखिए, बताना जो बिल्कुल कि ये फर्रुखाबाद के कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के भटारदा गांव का मामला है। यहाँ पर जो फर्रुखाबाद में जो है 24 घंटे में 2 हत्याओं से फर्रुखाबाद दहल गया। वही 2 थाना क्षेत्रों में 24 घंटे में 2 हत्याएं हो गई। वही पुलिस घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं हत्या आरोपी खुलेआम पुलिस को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। वहीं अधेड़ की हत्या की अगर बात की जाए, शमशाबाद में कल अधेड़ की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद जो है आज फिर दूसरी हत्या होगी। 24 घंटे में जो है फर्रुखाबाद पुलिस जो है लगाम नहीं लगा पा रही। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी को देने के लिए। तो किस तरह से फर्रुखाबाद में ये 2 हत्याएं 24 घंटे में हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह को याद किया। उनकी पुण्यतिथि के मौके पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कहा जमीन से जुड़े नेता थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी साहब का जीवन किसानों को समर्पित था। डबल इंजन की सरकार किसानों के साथ है। गन्ना किसानों के हितों में काम किया गया। चौधरी चरण सिंह के सपनों को साकार कर रहे हैं। तो आज चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें याद करते, नमन करके माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान तमाम बड़ी बातें कही। पुण्यतिथि के मौके पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण, ये कार्यक्रम। कहा जमीन से जुड़े नेता थे चौधरी चरण सिंह। तो डबल इंजन की सरकार किसानों के साथ है, उनके हित में काम कर रही है। गन्ना किसानों के हितों में काम किया गया। तो आज चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर राजधानी लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किए गए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम और तमाम मंत्री मौजूद रहे। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए कहा कि किस तरह से चौधरी चरण सिंह लगातार सभी के हितों में उन्होंने काम किया है। तो जमीन से जुड़े नेता थे चौधरी चरण सिंह। डबल इंजन की सरकार किसानों के साथ है और लगातार गन्ना किसानों के हितों में काम किया गया। तो चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ये तस्वीरें सामने आईं। के अंदर एमएसपी का लाभ अन्नदाता किसानों को देने का कार्य, गन्ना किसानों के हितों के लिए किया गया कार्य हो। यानी अब तक 2,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान अन्नदाता किसानों का हो चुका है। चौधरी साहब की क्रम भूमि छपरौली की चीनी मिल का नवीनीकरण और पुनरुद्धार का कार्य भी डबल इंजन की सरकार ने ही किया।
चौधरी साहब के उन सपनों को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर, उनकी पावन तिथि, पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उन्हें किसानों के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास और कार्यों की प्रति स्मरण करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेश शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।